बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज के शानदार टोटकों और नुस्खों की तरफ। वज़न कम करने के लिए शलजम काट कर काली मिर्च और लेमन जूस डालकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते में आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होने लगेगा। इससे आपका पेट ठीक होगा, आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी और ज़बरदस्त सा आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देसी अंडे के चंद फ़वाइद: खून पैदा करता है, रेशा की शिकायत को दूर करता है, दिल दिमाग को क़ुव्वत देता है, कमज़ोर मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बच्चों और हामला की सेहत के लिए लाजवाब है। तो रोज़ बच्चों को और ख़ुद भी आप अगर एक देसी अंडा नीम गर्म दूध के साथ खाएं तो आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ख़ास तौर पे सर्दियों में सर्दी से बचाएगा और बच्चों को सीने का जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी बचाएगा। हरी मिर्च खाएं, खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च ज़रूर खाएं। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को ख़त्म करती है और वज़न कम करने में मदद देती है। लेकिन ये ख्याल रखें कि आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी, इससे आपके मैदे में अल्सर की शिकायत हो सकती है, मैदे में जलन वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो जो भी नुस्खा या टोटका इस्तेमाल करें उसको एतदाल के साथ करें। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारा मसला जल्दी हल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है, सर दर्द को ख़त्म करता है, सीने पर बोझ महसूस होता हो तो इसका इस्तेमाल करें। लहसुन को खाने का तरीका ये है कि सुबह खाली पेट आपने 2 या 3 जवे इसके काट के रख देने हैं। पहले उनको थोड़ा हवा में रख दें और उसके बाद 10 मिनट के बाद इसको आप पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ खा सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं लहसुन के साथ ख़त्म हो जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म करने के लिए दारचीनी का सफ़ूफ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। नज़ले और ज़ुकाम में दारचीनी का सफ़ूफ 1-1 ग्राम सुबह शाम हमरा पानी इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। सुबह शाम आप इसको ताज़ा पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ़ 1 ग्राम ही इसकी आपने मिक़दार लेनी है। बहुत थोड़ी मिक़दार होती है 1 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए एतदाल के साथ ही इस्तेमाल करें। काजू का बाकायदा इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ज़ियाबतीस को बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा करता है। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ जो हैं वो कोशिश करें कि सुबह के वक्त थोड़े से काजू जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें नाश्ते से पहले, क्योंकि नाश्ते से पहले खाली पेट का मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हमारा पेट खाली होता है तो वो चीज़ जो है उस ज़्यादा असर करती है। और अगर आप सुबह नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दिन में किसी भी वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। लस्सी पिएंगे तो नुकसान होगा। जिन लोगों को अक्सर ज़ुकाम रहता हो, जोड़ों या कमर का दर्द हो, नींद ज़्यादा आती हो या कभी कभी बुखार आता हो, ऐसे अफराद को लस्सी पीने से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा आप लस्सी पीते हैं, हमेशा आप सुबह दोपहर शाम लस्सी पीते हैं तो इससे आपके जोड़ों में और कमर में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल जो है कम करें अगर इस तरह के आपको मर्ज़ लाहक हैं। तो जल्द की रंगत निखारिए। अगर आप अपनी जल्द को निखारना चाहती हैं तो आलू का मास्क लगाएं। कच्चा आलू छील कर इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और एक टुकड़ा लेकर अच्छी तरह कुचल कर या पीस कर कपड़े पर फैलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे भी रात को ही इस्तेमाल करना है। तमाम रात में इसका अर्क जिल्द में जज़ब हो जाएगा। सुबह रुई के फाहे को पानी में डुबोकर इसकी मदद से चेहरा साफ़ कर लें। इसके बाद मुंह धो लें। शलजम और गाजरें पानी में उबालकर इन्हें कुचल लें और इस अमेज़े को तमाम चेहरे पर लगाकर आधा घंटा जज़ब होने दें। वक्त पूरा होने पर दूध में भीगी हुई रुई से चेहरे को साफ़ कर डालें। ये आपके चेहरे को मैल से साफ़ करके रंगत को निखारने में मदद देगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। उबले हुए आलूओं की मदद से खूबसूरत तरीन लड़की बन जाएं। अगर आप गोरी रंगत और नरम व मुलायम जिल्द हासिल करना चाहते हैं तो आज ही इस घरेलू नुस्खे पर अमल करें। रिज़ल्ट देखकर आपको खुद हैरानगी हो जाएगी।
آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے اس کے لیے؟ آلو 1 سے 2 عدد، دہی 2 سے 3 چمچ، شہد 1 چمچ۔ ایک آلو بھی کافی ہوگا صرف چہرے کے لیے اگر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو۔ طریقہ استعمال: 1 عدد آلو کو اچھے سے ابال لیں، جب ابل جائے تو اس کی جلد اتار لیں، پھر آلو کو اچھے سے میش کریں اور 2 سے 3 چمچ دہی ڈال کر مکس کریں۔ آخر میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر اپنی جلد پر لگائیں اور 20 منٹ بعد پانی سے دھو ڈالیں۔ اس ماسک کو آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کو باقاعدگی سے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین رزلٹ ملیں گے اس ماسک کے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے: سفید چاول، سفید چینی اور سفید آٹے کی بنی ہوئی روٹی، میدا وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اور بیکری کی چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ موٹاپے سے محفوظ رہیں گے۔ اور ساتھ میں تھوڑی بہت واک یا ایکسرسائز کریں، صبح کے ٹائم نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور اپنی خوراک میں ان چیزوں کو، بیکری کی چیزوں کو بالکل ختم کر دیں اور ہیلدی ڈائٹ لیں۔ فروٹس کھائیں، سبزیاں کھائیں، کچی سبزیاں اور فروٹس کھائیں، جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا، آپ چست رہیں گے اور آپ کا جو ہے پیٹ اور اب موٹاپا بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔